नमस्कार दोस्तों, आज ये देखेंगे यदि लेमिनेट का फुल शीट लगाना रहता है 8x4 का, जिसमें एक भी बबल नहीं रहे, उसको किस प्रकार से लगाना रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जो शीट है 0.8 mm वाली शीट है। दोस्तों यदि आपको लगाना रहता है तो पहले से आप कांच पेपर से उसको स्क्रैच कर देवे, जैसे नीचे का जो पट्टी रहता है वो भी आप निकाल देवे। और यदि बहुत ही ज़्यादा बैंड रहता है तो आप उसको कट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे फुल शीट है, फुल शीट लगाने का यहाँ पे प्रोसीजर लगाया गया है। और जैसे इसमें कांच पेपर पहले घुमाना रहता है तो आप 60 नंबर का यूज़ कर सकते हो। और फिर जैसे ऊपर फेविकोल लगाना रहता है तो फेविकोल में आप कंघे का यूज़ कर सकते हो, तो उसमें बबल लेने का बहुत ही कम चांस हो जाता है। यदि अपने डायरेक्टली ऐसे ही लगाते हैं, जैसे लेमिनेट वगैरह से ले लिया सीधा ही डायरेक्ट लगा दिया, तो उसमें बबल निकलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और यदि आखी सीट ज़्यादा रहती है तो आखी सीट में ज़्यादा बबल रहने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा देंगे, ज़्यादा भी नहीं लगाना रहता है। और यहाँ पे एक सीट में फेविकोल लग गया, जितना ज़्यादा था उसके हिसाब से यहाँ पे निकाल दिया गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे नीचे का जो प्लाईवुड था, प्लाईवुड को भी पहले से रफ़ कर दिया गया है। जैसे ग्राइंडर रहता है, ग्राइंडर के हिसाब से यहाँ पे रफिंग दे दिया गया है। और फिर जो ग्लू है, ग्लू को आप एक हिसाब से लंबे रेशे में खींच के इस प्रकार से लगा देंगे। दोस्तों यदि ज़्यादा शीट ख़राब रहता है तो आप खड़े फिगर और आड़े फिगर में भी ब्रूस को मूव कर सकते हो। और जैसे प्लाईवुड का धारी है, धारी में भी यहाँ पे प्रॉपर से यहाँ पे फेविकोल लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको नीचे का यदि पुट्टी रहता है तो आप डबल साइड में भी आप यूज़ कर सकते हो, और यदि सिंगल में लगाना रहता है तो सिंगल में भी आसानी से लगा सकते हो। और इस प्रकार से लगाते हैं तो काफ़ी हद तक बबल्स निकलने का बहुत ही कम चांस रहता है। और इस प्रकार से डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगती है, तो आसानी से पेस्टिंग भी हो जाती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो यहाँ पे जो एक साइड का फेविकोल था यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। और फिर दूसरी साइड में है, दूसरी साइड में भी इसी प्रोसीजर से लगा देंगे। यहाँ पे जो फेविकोल लगाया गया है, मरीन वाला फेविकोल लगाया गया है। इसमें मरीन का रीज़न ये रहता है कि मरीन जल्दी सूख जाता है। और यहाँ पे पहले एक कोना टिका देंगे, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, और इस प्रकार से दूसरा कोना टिका देंगे। और जैसे दोस्तों यदि डायरेक्ट ही पीस रख देते हैं तो काफ़ी बार उठाते हैं तो फटने का ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पे एक कोना है, फिर यहाँ पे फ्रेश करते करते आगे की साइड में चले जाएंगे, क्योंकि बीच में एयर वगैरह रहने का चांस नहीं रहता है। इस प्रकार से जाते हैं। और इसे डायरेक्ट ही रख देते हैं तो बीच में बबल आने का ज़्यादा चांस रहता है। और जैसे प्रॉपर से पूरे को मसल देंगे। और यदि नीचे फ्लोर पे रख के मसलना रहता है तो उसको भी आप प्रॉपर से उसको पेस्टिंग दे सकते हो। और यहाँ पे जो लेमिनेट है, लेमिनेट पतला वाला लगाया गया है। दोस्तों यदि इससे भी मोटा लगाना रहता है तो आप 1 mm का लगा सकते हो, उसमें बहुत ही कम चांस रहता है बबल वगैरह निकलने के, और इसमें ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पे जो लेमिनेट है, लेमिनेट यहाँ पे प्रॉपर से लग के रेडी हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे एक भी बबल नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉपर से पेस्टिंग हो गया। फिर उसको उल्टा करके रख देंगे। और यहाँ पे जो 6 mm प्लाईवुड है उसमें दोनों साइड यहाँ पे लेमिनेट पेस्टिंग दिया जा रहा है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से यहाँ पे फिनिशिंग दे दिया गया था शीट का। और फिर ऊपर की साइड में भी आप देख सकते हो कि यदि कहीं पे भी होल वगैरह नहीं है तो उसके हिसाब से आप पहले से शीट को चेक कर लें। और जैसे कई बार यदि डैमेज शीट लग जाता है तो उसको निकालने में काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे लेमिनेट है, लेमिनेट के ऊपर यहाँ पे फेविकोल लगा दिया गया। और फिर लंबे रेसे है, लंबे रेसे में इस प्रकार से यहाँ पे खींचते जाएंगे। आप देख रहे हो दोस्तों, यदि छोटे पीस में लगाना रहता है तो छोटे पीस में भी आप लगा सकते हो, उसमें बबल वगैरह निकलने का चांस नहीं रहता। और मोटी शीट जो रहती है उसमें ज़्यादा चांस रहता है बबल वगैरह निकलने का। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि पेस्टिंग देना रहता है पार्टी के पीछे की साइड में, यदि वॉलड्रॉप के अंदर की साइड में, और यदि वॉलड्रॉप का बैग तैयार करना रहता है 6 mm अथवा 8 mm 12 mm का, तो आप इस हिसाब से आप लेमिनेट का पेस्टिंग दे सकते हो। और पार्टी वगैरह आप आसानी से तैयार कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको बैंड का इश्यू रहता है, जैसे 19 mm प्लाईवुड है, यदि बैंड होने का ज़्यादा चांस रहता है तो आप दोनों साइड में भी लेमिनेट का यूज़ कर सकते हो, सस्ता वाला लेमिनेट। और यहाँ पे जो लेमिनेट लगाया जा रहा है उसका कॉस्ट 400 रुपये पर सीट के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट है। आप देख रहे हो ये पतला वाला लेमिनेट है। और जैसे यहाँ पे ज़्यादा जो फेविकोल रहता है आप उसको पार्टे पे भी निकाल सकते हो, और डब्बे की बजाय। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो फेविकोल है,
आपको साफ लगाना चाहिए। साफ यदि डब्बे में निकाल के लगाओ तो बबल वगैरह निकलने का बहुत ही कम चांस हो जाता है। और यदि डस्ट में यदि फेविकोल लगाते हो तो ज़्यादातर बबल्स वगैरह निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो लंबे लंबे ब्रूस है, ब्रूस से आप बना सकते हो। और यदि इस प्रकार से ब्रूस नहीं रहते हैं तो आप सनमाइका भी बना सकते हो। सनमाइका जैसे 1 mm का सनमाइका रहता है या 1 mm से मोटा रहता है, तो उसको एक्सो ब्लेड से झरी वगैरह करके उसको आसानी से बना सकते हो। उसका भी मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा यदि नहीं बना हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रूस है, इस प्रकार से यहाँ पे दांते बन जाते हैं। दांते बनने से वो रफ हो जाता है, थोड़ा सा यदि सूख जाता है, सूख जाने के बाद में रफ हो जाता है और आसानी से पकड़ लेता है उसको। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे यहाँ पे जो ग्लू है, फेविकोल लग जाने के बाद में आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ के सुखा सकते हो, जैसे 1 मिनट जितना आप सुखा सकते हो। और इस प्रकार से यहाँ पे है जो फेविकोल लग के रेडी हो गया मरीन वाला। और इस प्रकार से यहाँ पे रख देंगे, पहले एक कोना टिका देंगे, फिर दूसरा वाला कोना टिका देंगे और फिर आगे की साइड में इसी प्रकार से मसलते जाएंगे, क्योंकि जो एयर है वो पूरा ही आगे की साइड में निकल जाएगा। और जैसे यहाँ पे सीट था, यहाँ पे प्रॉपर से सेट हो गया। और फिर इसी प्रकार से ऊपर की साइड में आप कपड़े से अथवा कहीं भी कागज़ से इस प्रकार से आप मसल देंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर की साइड में यदि बबल वगैरह होने का चांस रहता है तो आप सीट को उठा के भी चेक कर सकते हो। और जो लेमिनेट की धारें हैं, धारों को भी प्रॉपर से कपड़े द्वारा उसको प्रेस कर देंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे प्रॉपर से यहाँ पे बबल्स वगैरह एक भी नज़र नहीं आता है। और फिर है एब्रो टेप लगाते जाएंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से लगाना रहता है डबल साइड में, तो आप एक सिंगल वाला पीस लग जाने के बाद में फिर ऊपर का लगा के तुरंत ही आपको एब्रो टेप लगाना रहता है, क्योंकि जो फर्स्ट में पीस लगाते हैं उसका ज़्यादा चांस रहता है धार वगैरह अथवा उसका कोर से फूलने का ज़्यादा चांस रहता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे पहले एक दूर टेप लगा देंगे, और यदि ज़्यादा उठा रहता है और यदि ज़्यादा नहीं उठता है तो आप नज़दीक से भी आप टेपें लगा सकते हो। जैसे इस प्रकार से यदि टेप लगानी रहती है तो आप 1 इंच का यूज़ कर सकते हो, 1.25 इंच का भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो गैप है, गैप आप 1.25 इंच आधा इंच ही छोड़ के लगा सकते हो। और यदि ज़्यादा दूर लगाते हैं तो काफ़ी बार वो लहर बन जाती है उसमें और वाइब्रेट नज़र आता है। तो आप नज़दीक लगाते हैं तो काफ़ी बेटर रहता है दूर लगाने से। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लेमिनेट का पेस्टिंग देना रहता है तो आप उसके लिए वॉलड्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो, किचन के लिए यूज़ कर सकते हो, कैबिनेट के लिए यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से यदि लगाना रहता है और यदि लेमिनेट देना रहता है तो आप दोनों साइड में लेमिनेट का यूज़ कर सकते हो, ताकि जो प्लाईवुड है प्लाईवुड मजबूत हो जाता है यदि 6 mm लगाना रहता है। और यदि मोटा लगाना रहता है 8 mm का तो उसमें आप सिंगल का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो एब्रो टेप है एक साइड में लग के रेडी हो गया, फिर इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी आप लगा सकते हो। दोस्तों यदि इस प्रकार से यदि जैसे सीट है, सीट 8 फुट का लिया था, तो जैसे लेमिनेट है, लेमिनेट उससे भी ज़्यादा आ जाती है, तो आप फाइल वगैरह से उसको तोड़ सकते हो। और यदि पहले काटना रहता है तो पहले के हिसाब से भी काट सकते हो। सो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।